हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही ग्रुप के बारे में, जो कि है अदानी ग्रुप। यस, अदानी ग्रुप की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है शेयर मार्केट में टोटल 10 कंपनियां हैं। आप चाहो तो 7+3 ऐसा भी कह सकते हो। 7+3 का अर्थ क्या होता है कि हाँ, 7 अदानी ग्रुप की कंपनियां पहले से हम लोग को देखने को मिल रही थी। बाद में 3 कंपनियां जुड़ गई, जिसमें हम लोग को एक एनडीटीवी देखने को मिल गया जो मीडिया सेक्टर की है, फिर एसीसी सीमेंट एंड एक अंबुजा सीमेंट। ठीक है, तो ये बाद में जुड़ गई 3 कंपनियां। तो कुल मिला के 10 कंपनियां फिलहाल तो हम लोग को अदानी ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड एंटिटीज देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और इस वीडियो की भी अगर हम लोग बात करें, काफ़ी समय के बाद अदानी ग्रुप से रिलेटेड हम लोग एक डिटेल वीडियो कवर यहाँ पे कर रहे हैं। सो अदानी ग्रुप की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों का कवर करना है। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ रही है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। प्लस उसी के साथ साथ कंपनी के कुछ इन्हीं के जो बहुत सारे कंपनीज है उनके नंबर सामने आए, वो भी हम लोग जहाँ पे ओवरव्यू करेंगे। एंड कुछ कंपनी के नंबर्स ऑलरेडी देखने को मिले थे, उनके रिजल्ट का इम्पैक्ट कैसे रहा, बाजार ओवरऑल उसको कैसे कंसिडर कर रहे हैं, वो भी हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप कवर कर लेते हैं। सो स्टार्ट विद द अदानी विल्मार। सो अदानी विल्मार के हम लोगों ने नंबर्स को यहाँ पे देखा था। नंबर कैसे थे, तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर था। रेवेन्यू में गिरावट थी 3% की, बट प्रॉफिट कितना था, 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट हाँ, मार्केट का जो अनुमान था कि हायर लेवल पे अनुमान था कि 200 करोड़ के प्लस जा सकता है, एंड लोएस्ट लेवल पे था 180 करोड़ के आसपास। तो लोएस्ट लेवल की भी अगर हम बात करें 180 था, एक्चुअल में 156 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं अनुमान से थोड़ा सा खराब देखने को यहाँ पे मिला था। सो नंबर्स के प्रति रिएक्शन बाजार का क्या देखने को मिला, 1.75% की गिरावट। शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। गैप अप यहाँ पे जरूर हुआ था, बट उसके बाद लगातार गिरावट हम लोग को होते हुए देखने को मिली है। एंड विल्मार ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि हम कह सकते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अभी तक हम लोग को लगातार परेशानी में ही रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली विल्मार में जिन्होंने भी निवेश करके रखा होगा, वो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं लगातार परेशानी से जूझते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें अदानी पावर की, सो अदानी पावर में भी हम लोगों ने देखा था, इनके भी Q4 के नंबर हम लोग को देखने को मिले थे। नंबर के बाद का रिएक्शन नेट 1% की गिरावट देखने को मिली। इनका भी पैटर्न सेम रहा, गैप अप बहुत शानदार रहा, बट उसके बाद जोरदार गिरावट, फिर थोड़ी सी रिकवरी, एंड बाद में वापस हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। सो अदानी पावर की अगर हम बात करें तो Q4 का जो प्रॉफिट था उसमें हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस 47.8 और वी कैन से 48% की गिरावट देखने को मिली थी। रेवेन्यू में 30% की जंप देखने को मिली थी। क्वार्टरली नंबर बहुत शानदार था, ईयरली हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी अदानी ग्रुप में हम लोग को बहुत बार देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अदानी पावर में हिंडनबर्ग का जो जख्म था वो तो कब का लोग भूल चुके होंगे, क्योंकि अगर आप डेटा भी चेक करोगे तो नज़र भी नहीं आता है कि हिंडनबर्ग से रिलेटेड जो गिरावट थी उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक एकदम टॉप लेवल पे हम लोग को ज़बरदस्त भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट विल्मार वालों की कहानी की बात करें तो स्टोरी वहाँ पे चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट आज का दिन इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अदानी पोर्ट के नंबर सामने आने वाले थे। एंड अदानी पोर्ट आप सभी लोगों को पता है इनकी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपनी। फ्री कैश फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो अदानी पोर्ट के पास ज़बरदस्त कैश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ एफएनओ सेगमेंट डेरिवेटिव में भी ये कंपनी हम लोग को ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाती है। सो ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के नंबर देखने को मिल चुके हैं, 1.25% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अदानी पोर्ट के नंबर कैसे रहे, अगर हम ओवरव्यू कर ले तो सबसे पहले 6 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नियर बाय 76% का कंपनी का ईयरली हम लोग को एक प्रॉफिट में जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अदानी पोर्ट अगर देखा गया तो पोर्ट सेगमेंट में आप चाहो तो इसको मोनोपोली टाइप की भी कंपनी यहाँ पे कह सकते हो। और ये भी कंपनी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के असर के बाद हम लोग को टॉप लेवल पे ही चलते हुए देखने को मिल रहे। तो पोर्ट वाले भी ज़्यादा कोई हम लोग को आहत होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। सो पोर्ट का भी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो अदानी की इंपॉर्टेंट कंपनी जो कि इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, अदानी एंटरप्राइज। अभी कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है कि अदानी की गैस से रिलेटेड काम करती है, तो गैस के ऊपर हम लोग फोकस रखते हैं। कोई भी अच्छी पॉजिटिव नेगेटिव खबर आ जाए तो गैस को चेक कर लेते हैं। ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कोई खबर आ गया तो ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। या फिर अगर एफएमसीजी से रिलेटेड कोई खबर आई तो विल्मार को चेक कर लेते हैं। एंड जिसका कोई भी नहीं है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली अदानी एंटरप्राइज जो इनकी मेजर कंपनी है, सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी, सो उसी को हम लोग स्टडी यहाँ पे कर लेते हैं। तो अदानी एंटरप्राइज के भी नंबर हम लोग को देखने को मिले ड्यूरिंग द मार्केट ही, एकदम मार्केट क्लोज होने से पहले नंबर हम लोग को देखने को मिले हैं। बट उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो एकदम नंबर्स के साथ साथ हम लोग को एक ज़बरदस्त एक शानदार गिरावट अदानी एंटरप्राइज में लास्ट के क्षण में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड इससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हम लोग को बाजार में देखने को मिले, उसको भी हम लोग जरूर कवर करेंगे। सो स्टार्ट विद द फॉर्मेलिटीज़ की अदानी एंटरप्राइज की Q4 के नंबर कैसे रहे, तो नेट प्रॉफिट में हम लोग को 39% का फॉल देखने को मिला। मतलब प्रॉफिट में तो है
450 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, बट 40% के आसपास का गिरावट नजर आ रहा है। डिविडेंड की बात करें तो बहुत ही छोटा डिविडेंड, 1 रुपये का डिविडेंड, 1.25 रुपये का डिविडेंड, आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं लास्ट टाइम कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लगभग था 735 करोड़ एंड इस वक्त का जो प्रॉफिट है 450 करोड़। इसीलिए अगर हम कैलकुलेट कर ले तो रफली 39% का गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो एंटरप्राइज की भी अगर हम लोग बात करें ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस कैसे रहा है, सो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ साथ या फिर हम कह सकते हैं जो टॉप लेवल है उसके हिसाब से अगर देखा गया तो ज़्यादा गैप नहीं है। अब बीच में ज़बरदस्त यहाँ पे नीचे आया था, वो भूकंप देखने को मिला था, बड़े बड़े प्लेयर्स माल यहाँ पे बेच रहे थे, उसके बाद रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो इतना ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, जिन्होंने टॉप से यहाँ पे मान लीजिए एक बार अगर खरीद भी लिया होगा तो इतना अंतर नहीं है जितना कि बाकी विलमार वाले देखने को यहाँ पे मिल रहे परेशान, एंड और भी कुछ इनके गैस जैसी कंपनी है वहाँ पे जो परेशानी देखने को मिले उस हिसाब से एंटरप्राइज में इतनी ज़्यादा दिक्कतें नजर यहाँ पे नहीं आ रही है। एनीवेज देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों अदानी एंटरप्राइज के नंबर से ज़्यादा जो चर्चा यहाँ पे हो रही है, जो कि अदानी ग्रुप ने एक चीज़ यहाँ पे मतलब अपने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करके यहाँ पे बताई है, किस चीज़ के चलते कि अदानी एंटरप्राइज की अगर बात करें तो इनको 2 शोकॉज नोटिस यहाँ पे इशू हुए, किनके ओर से, सेबी की ओर से। कब इशू है, यही Q4 में, Q4 मतलब यही जनवरी फरवरी मार्च की बात करें तो सेबी ने इनको 2 नोटिस यहाँ पे भेजे हैं। किस चीज़ के चलते, तो हिंडनबर्ग ने जो आरोप यहाँ पे लगाए थे इस चीज़ के चलते एक पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पे नोटिस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एग्जैक्टली नोटिस किससे रिलेटेड है, तो चलिए आ जाते हैं कंपनी से ही ये बात को यहाँ पे जान लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे बात बताई है कि ये जो रेगुलेटर मतलब सेबी की बात हो रही है, इन्होंने यहाँ पे आरोप यहाँ पे लगाया है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ इट्स प्रोविजन ऑफ द LODR बोले तो लिस्टिंग से रिलेटेड जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन रहते हैं, रेगुलेटरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। मतलब अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, कंपनी लॉ अगर आप पढ़ोगे तो इसमें सारी चीज़ें लिख कर दे के रखी हुई है कि अगर आप कोई भी डील करते हो क्या क्या चीज़ें रहती है। डिस्क्लोजर से रिलेटेड भी काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करने पड़ते हैं, तो उससे रिलेटेड एक नॉन कंप्लायंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते सेबी ने क्या किया, इनको शोकॉज नोटिस यहाँ पे जारी करके रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली इनको यहाँ पे क्या करने से पड़ेगा, उसका भी जवाब यहाँ पे देना पड़ेगा। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यूजुअली ये डिस्क्लोजर किस चीज़ के चलते हैं, तो आप देख सकते हो कि एक पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो इससे रिलेटेड भी मैंने काफ़ी बार वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन करना कोई गलत बात नहीं है, बट इससे रिलेटेड अगर देखा गया तो काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रूल रहते हैं कि आप रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन करें तो आपने इसको टाइमली डिस्क्लोज करना चाहिए एंड जो रूल्स है उस हिसाब से डिस्क्लोज करना चाहिए। तो फिलहाल जो डेटा सामने आ रहा है उसके हिसाब से पता चल रहा है कि जो जिस हिसाब से चीज़ें मेंशन करनी चाहिए थी, डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, वो फिलहाल तो उन्होंने नहीं की है। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेबी की ओर से उनको नोटिस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो देख लेते हैं आगे क्या होता है करके। एंड इसी से रिलेटेड अगर देखा गया, अगर आप अदानी ग्रुप के शेयर होल्डर हो तो सबसे पहले कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पे जारी किया है कि इस चीज़ के चलते सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो इम्पैक्ट मतलब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इसका कोई भी हम लोगों को इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, नो मटेरियल कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट ऑफ द अबाउ, जो हम लोगों को डिस्क्लोजर से रिलेटेड बातें बताई जा रही है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उससे रिलेटेड कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो ये एक राहत की बात अदानी ग्रुप ने अपने शेयर होल्डर को भी ये पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, छोटा मोटा पेनल्टी यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। वो देखने वाली बात है कि इससे रिलेटेड वो क्या रिप्लाई देते हैं एंड क्या आउटकम आता है। बट जो फाइनेंशियल्स है, PNL की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, तो वहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा, आंकड़े में कोई बदलाव नहीं होगा, जो रिजल्ट आप पढ़ रहे हो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने क्लैरिफाई करके अपने शेयर होल्डर को बता दी है। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते अदानी एंटरप्राइज भी रडार के ऊपर देखने को मिला। एंड जो आखिरी में जो चीज़ होती हुई देखने को मिली थी एक सडन डीप, तो वन ऑफ द ये एक रीज़न यहाँ पे हो सकता है। हम चाहो तो ऐसे भी यहाँ पे इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। देन दोस्तों अदानी गैस के नंबर्स भी हम लोग को देखने को मिले थे एंड नंबर्स के बाद आप रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, स्पाइक्स हम लोग को देखने को मिले थे। ऑब्वियसली आज या फिर कल के दिन की बात नहीं, इसके पहले कुछ दिन पहले नंबर्स आए थे, तभी हम लोगों ने इनको यहाँ पे कवर किया था, ठीक है। अदानी गैस बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि वेल्थ डिस्ट्रॉय यहाँ पे बन चुका है, टॉप लेवल से अभी भी नीचे। इनको कंसिस्टेंसी के हिसाब से काफ़ी बड़े नंबर्स यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी जाके हम कह सकते हैं कि वापस ये रिकवरी यहाँ पे दिखाएगा करके, ठीक है। इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है इनका कोई तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना पड़ेगा, तभी जाके इसका रेवेन्यू एकदम शूट होगा, तब जाके बड़ा इनकम जनरेट होगा, बड़ा प्रॉफिट आएगा, फिर सारी चीज़ें हम लोग को रिकवरी के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी वो कब आएगा वो देखने वाली बात ज़रूर बनती है। सो डेफिनेटली अदानी ग्रुप से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। हाँ, ये सवाल काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पूछते रहते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा करके, एंड खास करके वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो ये सारी चीज़ें जो सेबी से रिलेटेड यहाँ पे चल रही है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड सुनवाई कब करेगा तभी हम लोग को देखनी यहाँ पे
बात पड़ने वाली है। तो इससे रिलेटेड कभी अगर ऑफिशियल डेट अगर सामने आ जाती है तब मार्केट में मैं इसी से रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्म करवा दूंगा। बाकी सारी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। सो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है वो भी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। मैक्सिमम सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है। 2 ही केस जो हम लोग को पेंडिंग देखने को यहाँ पे मिलते थे, जो कि फॉरेन के ओर से उसका रिप्लाई यहाँ पे आने वाला था, वो जैसे आ जाएगा सेबी इस चीज़ को फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख देगा एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल कंक्लूजन सामने यहाँ पे रख देगा। फिर देख लेंगे कि क्या एग्जैक्टली आउटकम निकल कर यहाँ पे आ जाता है। वैसे तो देखा गया अभी तक जितनी भी मैच यहाँ पे हुई थी 98% मैच आप यहाँ पे कह सकते हो अदानी के फेवर में ही जाते हुए देखने को मिल चुके। फेवर में मतलब कैसे कि जो भी प्रोसिक्यूशन हम लोग को देखने को मिलते थे, जो अपोजिशन थे, जो आरोप यहाँ पे लगाते थे, सो जितने भी आरोप उन्होंने यहाँ पे लगाए थे तो उसमें कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं था। कोर्ट ने भी यही कहा था कि आप हमें सॉलिड एविडेंस दीजिए तो जाके हम लोग आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। तो कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था, जो भी थे वो सारे मीडिया रिपोर्ट्स थे, ठीक है। प्लस उसी के साथ साथ उनका सबसे खतरनाक डिमांड ये था कि एक एसआईटी फॉर्म यहाँ पे किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बात यहाँ पे नहीं मानी। हाँ, अगर ये चीज़ अगर फॉर्म हो जाती, एसआईटी अगर फॉर्म यहाँ पे हो जाती, तो फिर हम कह सकते थे कि बहुत बड़ा कुछ चीज़ शायद से हो सकता था करके। एसआईटी मतलब एकदम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्रिएट की जाती है, ठीक है, एंड एकदम डिटेल में सारी चीज़ें देखी जाती है। बट वो भी जो रिक्वायरमेंट था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। सो बचा क्या है, बस वो जो 1-2 विदेश से रिपोर्ट यहाँ पे आने वाले हैं, दैट्स इट, वही है। उसमें अगर कुछ मिल जाता है तो वो भी देखने वाली बात होगी, क्या उसका भी रिएक्शन कोई एक्सट्रीम होता है। एंड अगर उसमें भी कुछ नहीं मिला तो वैसे भी 98% सारी चीज़ें अदानी के फेवर में देखने को मिल चुकी है। तो बचा कुछ 2% भी वहाँ पे चला जाएगा एंड 100% केस क्लोज, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। वो तो इफ बट वाली बात है, देखना पड़ेगा इससे रिलेटेड आउटकम कब आता है, सुप्रीम कोर्ट में डेट कब निकल कर आती है, उसका तो इंतजार हर कोई को करना पड़ेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।